Hello students, how are you? I hope you are doing good, bachcho. So today we are going to recite a beautiful story which name is Uncle Can on the Job. So let's begin. Well, have to do something about Can Rusty, said Granny one day. It's time he took a job. Pondered on the problems, I could think of nothing that would suit Uncle's Can, or rather, I could think of no one who could find him suitable. It was Aya who made a suggestion. The Maharani of Jaipur needs a tutor for her children. She said, just a boy and a girl. How do you know? asked Granny. तो ये बच्चों चैप्टर को समझ लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हो रहा है जो कि किससे रिलेटेड है बच्चों, कैन और रस्टी से रिलेटेड. यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, ग्रैनी बोलती है एक दिन, और ये टाइम आ चुका है ही टुक अ जॉब, ताकि उसको जॉब मिल चुकी थी. एंड आई पॉन्डर्ड ऑन द प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम में थी किस चीज़ को लेकर बच्चों, नथिंग दैट वुड सूट अंकल कैन, कि अंकल कैन को किसी भी तरह से कोई सूट नहीं कर रहा था. और उनको सोच लिया कि नो वन हु कुड फाइंड हिम सूटेबल, कि कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो उसके लिए सूटेबल हो. और ये था आया हु मेड अ सजेशन. आया ने उनको सजेशन क्या दिया, द महारानी ऑफ जैतपुर नीड्स अ ट्यूटर फॉर हर चिल्ड्रन, कि उनके बच्चों के लिए जो महारानी है जैतपुर, तो उनको ज़रूरत है ट्यूटर की एक. एंड जस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, और कोई भी हो सकता है, वो बॉय भी हो सकता है और उसके लिए गर्ल भी हो सकती है. तो तुम्हें कैसे पता, ग्रैनी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता. आई हर्ड इट फ्रॉम देयर आया. The pay is 200 rupees a month and there is not much work, only 2 hours every morning. और ज़्यादा काम भी नहीं करना, मुझे आया से बात पता चली थी, और पे करने वाले 200 rupees a month के अंदर वो. That should suit Uncle Ken, I said. और मैंने कहा हाँ ये ठीक है, अंकल कैन के लिए सही रहेगा. येस इट्स अ गुड आइडिया सेड ग्रैनी, और ग्रैनी भी बोलती है हाँ अच्छा आइडिया है. वी विल हैव टू टॉक हिम इनटू अप्लाइंग, ही ऑट टू गो ओवर एंड सी देम, द महारानी इज अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर. एंड वो बात करेंगे उससे अप्लाई करने के लिए, और महारानी भी काफ़ी गुड पर्सन है इस काम के लिए. अंकल कैन एग्री टू गो ओवर एंड इंक्वायर अबाउट द जॉब. द महारानी वॉज आउट व्हेन ही कॉल्ड बट ही वॉज इंटरव्यूड बाय द महाराजा. डू यू प्ले टेनिस आज द महाराजा. लेकिन यहाँ पर बच्चों अंकल कैन जो एग्री कर जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए और जॉब के लिए इंक्वायरी करने लग जाते हैं, लेकिन महारानी तो वहाँ पर नहीं मिली उस दिन उनको इंटरव्यू के लिए जब वो गए थे. लेकिन महाराजा उनका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम टेनिस खेलना जानते हो. येस सेड अंकल कैन. अंकल कैन येस बोल देते हैं. हु रिमेंबर्ड हैविंग प्लेड अ बिट ऑफ टेनिस व्हेन ही वाज अ स्कूल बॉय. उसने बताया कि स्कूल बॉय जब वो थे स्कूल में तब वो थोड़ा बहुत टेनिस खेलते थे. In that case, the job's yours. I have been looking for a fourth player for a doubles match. By the way, were you at Cambridge? No, I was at Oxford, said Uncle Ken. The Maharaja was impressed. An expert man who could play tennis and was just and the sort of tutor he wanted for his children. When Uncle Ken told Granny about the interview, she said, but you haven't been to Oxford, Ken. How could you say that? देन बच्चों उन्होंने बताया, महाराजा ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने बता दिया, और उन्होंने साथ में पूछा क्या आप कैम्ब्रिज से बिलोंग करते हैं. बोलते नहीं मैं ऑक्सफोर्ड से हूँ. और अंकल कैन ऐसा बोलते हुए महाराजा इंप्रेस हो जाते हैं और उनको रख लेते हैं अपने बच्चों के लिए. और अंकल कैन जब बच्चों ग्रैनी से बताते हैं अपने इंटरव्यू के बारे में, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे से इंटरव्यू दिया और उनको बताया है ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड. लेकिन यहाँ पर ग्रैनी बताती है लेकिन ऑक्सफोर्ड के बारे में क्यों बताए, तुम तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो. Of course, I have been on to Oxford. Don't you remember? I spent 2 years there with your brother Jim. अरे पक्का मैं जानता हूँ ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड, और तुम्हें याद नहीं है कि मैंने वहाँ पर 2 साल बिताए हैं आपके भाई जिम के साथ. Yes, but you were helping him in his work in the town. You weren't at the university. लेकिन तुम तो हेल्प करते थे वहाँ पर काम में, टाउन में हेल्प करते थे. तुमने यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना थे पढ़ाई करने के लिए. Well, the Maharaja never asked me if I had been to university. He asked me if I was at Cambridge and I said no, I was at Oxford, which was perfectly true. लेकिन मैंने कुछ गलत थोड़ा ना बोला महाराज को. हाँ उन्होंने मुझसे ये थोड़ा ना पूछा था मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा, बस उन्होंने पूछा कैम्ब्रिज से रिलेटेड, मैंने उनको बता दी चीज़ें. Then he didn't ask me what I was doing at Oxford. What differences does it make? And he is told of whistling. और उसने बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है. उन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछा नहीं और मैंने कुछ ऐसा झूठ बोला नहीं उनको. To her surprise, Uncle Ken was a great success at his job in the beginning anyway. The Maharaja was such a poor tennis player that he was delighted to discover that there was someone
who was even worse. So instead of became a double partners of the Maharaja, Uncle Ken became his favorite singles opponent. As long as he could keep losing to His Highness, Uncle Ken's job was safe. एंड सरप्राइजिंगली बच्चों जो अंकल कैन थे उनको ग्रेट सक्सेस मिल रही थी उनके जॉब में, उनके स्टार्टिंग में ही। और महाराजा जो थे काफ़ी पुअर थे, टेनिस में काफ़ी अच्छा नहीं खेलते थे और इसलिए महाराजा उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। देन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ डबल्स पार्टनर्स फॉर द महाराजा, और अंकल कैन यहाँ पर फेवरेट सिंगल्स अपोनेंट बन चुके थे उनके लिए। और जितना वो कीप लूजिंग टू हिज हाईनेस, अंकल कैन्स जॉब वॉज सेफ। In between tennis matches and accompanying his employer on duck shoots, Uncle Ken squeezed in a few lessons for the children, teaching them reading, writing, and arithmetic. Sometimes he took me along so that I could tell him when he got his sums wrong. Uncle Ken wasn't very good at subtraction, although he could add fairly well. अब बच्चों बीच में ही जो टेनिस मैचेस होते थे एक्सप्लॉयर के बीच में, वो एम्प्लॉयर के बीच में क्या करते थे, ऑन डक शूट करते थे और अंकल कैन स्क्वीज करते थे। फ्यू लेसन्स को भी जो बच्चों के लिए होते थे उनको सिखाते थे, पढ़ाते थे, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। और बच्चों अर्थमेटिक महाराजा की भी अच्छी नहीं थी तो उस बेस पर वो काफ़ी अच्छा करा पा रहे थे, क्योंकि अर्थमेटिक के सम्स वो हमेशा जनरली महाराजा गलती कर देते थे और अंकल कैन काफ़ी अच्छा करा पा रहे थे उस बेस पर। Uncle Ken always maintained that he would never have lost the job if he hadn't beaten the Maharaja at tennis. Not that Uncle Ken had any intentions of winning, but by playing occasional games with the Maharaja's secretaries and guests, his tennis had improved, and so, though he tried hard to lose, he couldn't help winning a match against his employer. The Maharaja was furious. Mr. Clerk, he said sternly, I don't think you realize the importance of losing. We can't all win. You know, where would be the without losers. I'm terribly sorry, said Uncle Ken. It was just a fluke, Your Highness. और वो सोचते थे बच्चों उनकी जो जॉब है तब तक मेंटेन रह पाती है, तब तक सेफ रह पाएगी जब तक महाराजा उनसे जीत नहीं जाते। और इस तरह से मैं हमेशा जीतने की कोशिश करूंगा, इंटेंशन मेरा विनिंग का ही रहेगा और जब मैं खेलता रहूंगा उनके साथ तो हमेशा मेरी जॉब सेफ रहने वाली है। एंड वो कभी कभी डर भी जाते थे जब महाराजा अच्छा खेलते थे। एंड महाराजा वॉज फ्यूरियस थे बच्चों, जिसमें मिस्टर क्लर्क जो थे वो स्टर्नली करते हुए बोलते थे कि मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक, और मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं रियलाइज करता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ लूजिंग को, कि लूजिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। कांट ऑल विन, और सभी के सभी नहीं जीत सकते, कोई ना कोई गेम में तो हारेगा। एंड आई एम टेरिबली सॉरी, सैड अंकल केन, इट वॉज जस्ट अ फ्लूक, योर हाइनेस। The Maharaja accepted Uncle Ken's apologies, but a week later it happened again. Kenneth Clerk swore and the Maharaja stormed off the court without saying a word. The following day, he turned up at lesson time. We won't be requiring your service from tomorrow, Mr. Clerk. I have asked my secretary to give you a month's salaries in a lieu of notice. Uncle Ken came home with his hands in his pocket and whistling cheerfully. You are early, said Granny. They don't need me anymore, said Uncle Ken. Oh well, never mind. Come in and have your tea. Granny must have known the job wouldn't last very long, and she wasn't one to nag. As she said later, at least he tried, and it lasted longer than most of his jobs, 2 months. और बच्चों जैसा कि वो बड़े खुश होकर आते हैं, उनकी सैलरी का टाइम आ जाता है और सैलरी लेकर वो खुश होकर घर पर आते हैं और ग्रैनी से बात करते हैं। और ग्रैनी को पता है कि वो अपनी सैलरी शो तो करने हैं मुझे पॉकेट से निकाल कर, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक इनकी जॉब नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं झूठ बोलकर ली हुई जॉब है। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है और चैप्टर लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के थ्रू। तो चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर वर्ड फाइंडर, इनको भी पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे। और स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड। सो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, आई पॉन्डर्ड ऑन द प्रॉब्लम। तो इसी तरह औरों को भी कंप्लीट करेंगे चैप्टर के अंदर समझते हुए। हु सेड टू हुम, किसने किसको बोला है बच्चों ये बात। वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट कैन, तो बच्चों ये सेंटेंस बोला था आय ने ग्रेनी के लिए, तो औरों को भी कंप्लीट करेंगे किसने किसको बोली है सेंटेंस। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर, हु मेड ए सजेशंस अबाउट अंकल कैन जॉब, तो किसने सजेशन दिया था बच्चों, आया ने दिया था ये सजेशन ग्रैनी को कि अंकल कैन के लिए वहां पर जॉब निकली है जो महारानी के थ्रू बताई गई थी। नेक्स्ट है बच्चों अनरिच योर स्किल्स के अंदर आप मैच करेंगे अपोजिट वर्ड्स को, लाइक सूटेबल कोई चीज होती है तो लेटर, हैम्पर, एले, फॉल्स या इनअप्रोप्रिएट या ऑप्शन, तो सूटेबल है बच्चों इनअप्रोप्रिएट। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे आप औरों को भी। Make your own sentence by using the following words like match, match से related, yes,
आई होल्ड अ मैच yesterday. तो इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और सेंटेंस को भी. फिल इन द ब्लैंक्स अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पर अपोजिट लिखना है. द महाराजा ऑफ जयपुर वॉज. काम का अपोजिट क्या हो सकता है बच्चों? काम मीन्स होता है शांति, और वॉयलेंट हो सकता है बच्चों. वॉयलेंट वॉज द अपोजिट ऑफ काम. नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर पोर्शंस के अंदर आप करने वाले हैं एडजेक्टिव्स. सो एडजेक्टिव चेंजेस इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन. दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ द कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है राइट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विच इज अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. रमन इज अ क्लेवर मर्चेंट. सो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम डिग्री फाइंड आउट करने वाले हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को, और अंडरलाइन करेंगे लाइक रमन इज अ क्लेवर मर्चेंट. सो क्लेवर जो है बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के यूज में किया गया है. तो और सेंटेंस में भी डिग्री फाइंड आउट करते राइट डाउन करेंगे. Move to the B part बच्चों. Fill in the blanks with the suitable degree of adjective given in the bracket in the following sentence. Like osmium is the dash metal. So osmium is the heavy metal. यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हुए कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों लिसनिंग स्किल्स के अंदर योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग पोम. लिसन टू हिम और हर केयरफुली एंड देन आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो. यहाँ पर कंप्लीट करेंगे टीचर की हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो स्पीकिंग पार्ट से रिलेटेड है. सपोज यू आर अ शॉपकीपर एंड योर फ्रेंड कम फॉर शॉपिंग. मेक अ कन्वर्सेशंस विद योर फ्रेंड. आफ्टर सम टाइम चेंज द पोजीशन एंड यू बिहेव लाइक अ कस्टमर व्हाइल योर फ्रेंड्स एज अ शॉपकीपर. एंड रियल लाइफ कनेक्ट के अंदर आप प्रिपेयर करने वाले हैं अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ऑन द टॉपिक माई फेवरेट गेम. शो द पिक्चर्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम इन 8 to 10 slides. एंड एक्टिविटी पार्ट में बच्चों सपोज you have to interview one person for the job of a tutor and frame 10 possible questions that you will ask from the candidate. Write down their possible answer also on behalf of the candidate. बच्चों तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों.